ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। सुख सागर चौथा सगंध पहला अध्याय। सती का दक्ष प्रजापति के यज्ञ में तन त्याग करना और पार्वती नाम से हिमाचल पर्वत के यहाँ जन्म लेना तथा दुर्भगवत व राजा पृथु की कथा। पहला अध्याय। अत्रि मुनि का उत्पन्न होना और तप करना। अत्रि मुनि के यहाँ चंद्रमा दत्तात्रेय और दुर्वासा का जन्म लेना। दोहा नर नारायण निरापति व्यासदेव शुकदेव, बार बार बिनवो तुम्हें हरो विघन बुद्धि देव। मैत्रेय ऋषिवर ने कहा, हे विदुर, अब हम संसार उत्पन्न होने का हाल कहते हैं, सुनो। ब्रह्मा से मरीचि नामक बेटा उत्पन्न हुआ। उसके कश्यप व कला नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। फिर उसके आगे बहुत संतान हुई, जिनका हाल छठे स्कंद में आवेगा। अब मैं स्वायंभु मनु की संतान का हाल कहता हूँ, सुनो। राजा स्वायंभु मनु के देवहूति आदि 3 कन्याएं और उतानपाद प्रियव्रत नाम के 2 बेटे हुए। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषिवर से हुआ था, जिनके यहाँ कपिल देव जी भगवान ने अवतार लिया। उसका हाल मैं वर्णन कर चुका। अब अन्य दोनों बेटियों का हाल सुनो। एक कन्या का विवाह दक्ष प्रजापति से और दूसरी बेटी का विवाह रुचि प्रजापति से स्वयं मनु ने कर दिया। रुचि प्रजापति के उस कन्या से अत्रि नाम का बेटा उत्पन्न हुआ और अत्रि से 3 बेटे हुए। इतनी कथा सुनकर विदुर जी ने मैत्रेय ऋषिवर से कहा, महाराज, तीनों बेटों को उत्पन्न होने का हाल वर्णन कीजिए। तब मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, अत्रि ने भी ब्रह्मा जी की आज्ञा से संसार उत्पन्न करने की इच्छा रखकर मन में ऐसा विचार किया कि मेरे पुत्र को भी संसारी जीव उत्पन्न होगा। इस वास्ते पहले परमेश्वर का तप करके पीछे से संतान उत्पन्न करें, जिसमें वह धर्मात्मा हो। ऐसा विचार कर अत्रि मुनि ने अपनी स्त्री अनसुईया समेत तप करना आरंभ किया, पर किसी देवता का नाम न लेकर कर्ता कहकर तप करते थे। जब 100 वर्ष तप करते बीत गए, तब ब्रह्मा, विष्णु और महादेव तीनों देवताओं ने जाकर अत्रि मुनि को दर्शन दिया। मुनीश्वर ने तीनों देवताओं की पूजा और स्तुति करके कहा, महाराज, मैंने तो एक देवता का तप किया था, आप 3 देवताओं ने किस वास्ते मुझे दर्शन दिया? अब मैं अपनी कामना किससे मांगू? यह वचन सुनकर विष्णु ने अत्रि मुनि को उत्तर दिया कि तुम तप करते समय कर्ता का नाम लेते थे। हम तीनों देवता कर्ता हैं, एक एक काम उत्पत्ति, पालन और नाश जगत का करते हैं। हम लोगों ने आदि ज्योति निरंकार की महिमा से जन्म पाया है। निर्गुण निरंकार किसी को अपना दर्शन नहीं देते, उन्हें कोई आँख से नहीं देख सकता, पर जगत का सब काम उनकी आज्ञा अनुसार हम लोग करते हैं। अपने अपने काम पर, जिसका वर्णन ऊपर हो चुका है, उनकी ओर से वर्तमान है। जो तुझे इच्छा हो सो हम लोगों से वरदान मांग। यह वचन सुनते ही अत्रि मुनि ने दंडवत करके उनसे कहा, महाराज, मैं भाग्यवान व धर्मात्मा पुत्र चाहता हूँ। तब ब्रह्मा, विष्णु और महादेव जी अत्रि मुनि को उनकी इच्छा अनुसार वरदान देकर अपने अपने लोक चले गए। अत्रि मुनि के यहाँ दत्तात्रेय विष्णु भगवान की कृपा से, दुर्वासा महादेव के आशीर्वाद से और चंद्रमा ब्रह्मा की दया से 3 पुत्रों ने जन्म लिया। उनमें दुर्वासा बड़े क्रोधी, आँख खोले उत्पन्न हुए। दुर्वासा, चंद्रमा और दत्तात्रेय से बहुत संतानें हुई। उनका नाम संस्कृत भागवत में लिखा है। इतनी कथा सुनाकर मैत्रेय ऋषि ने कहा, हे विदुर, स्वयंभु मनु की दूसरी कन्या का हाल भी, जो रुचि प्रजापति से विवाही गई थी, तुमको सुनाया। अब तीसरी बेटी जो दक्ष प्रजापति से विवाही थी, उसकी संतान का हाल सुनो। दक्ष प्रजापति के उस स्त्री से 60 कन्या उत्पन्न हुई। उनमें सती नाम की कन्या का विवाह महादेव जी से हुआ था। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण, श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण, सत्य नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। भागवत महापुराण की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, धरती माता की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। भागवत महापुराण की जय।